हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मैं तो बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले। देखो, ट्रेंड पकड़ने का अपना एडवांटेज है। कई दिनों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि भाई देखो, ट्रेंड का अंदाज़ा कैसा लगाते हैं बोलिंजर बैंड की मदद से। आज देखिए, बाजार ने लगभग लाइफ टाइम हाई बनाया। मैं आपको कई बढ़िया चीज़ें आज बताने वाला हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखो, आज बाजार ने मज़ेदार गेम खेला है। आज बाजार ने मेरे हिसाब से लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग दी है। वीकली चार्ट, लाइफ टाइम हाई वीकली चार्ट पे बाजार ने आज बनाया है। बाजार फुल टॉस तेज है। जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था, मुझे जो लग रहा है, देखिए बाकी सबके अपने अपने विचार होते हैं। शेयर बाजार की खूबी है कि हर आदमी के अपने विचार। देखिए, इसमें मैं आपको लगातार मेरे को फीलिंग आ रही है, मेरा ओपिनियन है सर, गलत भी हो सकता है। मेरा ओपिनियन अभी भी बना हुआ है कि जो हमारा निफ्टी 50 है ना, वो बुल ट्रेंड में। कहीं उसने अभी बुल ट्रेंड को अपनी वीकनेस नहीं दिखाई है। अब कल थोड़ी सी कैंडल गिरी थी, आज वो कैंडल बढ़ गई, अपर बोलिंजर बैंड को टच कर गई। आज की हरी कैंडल कल की कैंडल से मजबूत है और ऊपर बनी है। बाकायदा शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। पर निफ्टी बैंक के अंदर मुझे जरूर लगता है कि थोड़ा सा चेंज है। देखिए, मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी बैंक में कल लोअर बोलिंजर बैंड को काट के बाजार बंद हुआ था। आज लोअर बोलिंजर बैंड के आसपास टच हुआ, मिडल बोलिंजर बैंड को काटा और फिर बंद हुआ। यानी कल की कैंडल के अंदर ही ये कैंडल समा जाती है। हालांकि इसने काफ़ी कोशिश की है रिवर्सल की। आज की कैंडल ने डेफिनेटली रिवर्सल का ट्रेंड शो किया है और हो सकता है बाजार यहाँ से रिवर्स करके आगे भाग जाए, पर ये आगे पता चलेगा। पर मैं ये मान के चल रहा हूँ, मेरी जो फीलिंग है, मेरी जो ओपिनियन है, जिसका डिस्क्लेमर साथ साथ दे रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। मुझे लग रहा है निफ्टी 50 में तो बाजार अप ट्रेंड में, निफ्टी बैंक में बाजार जो है अभी थोड़ा सा सैचुरेट हो गया और थोड़ा समय तक गिर भी सकता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जिसके चलते निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर जो शेयर आते हैं, उनमें से कुछ शेयरों में मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग करी, लगभग अच्छा माल बेच दिया, जिसमें मुझे 60,000 का प्रॉफिट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट बुकिंग मैंने कुछ एक शेयरों में करी। कारण सिंपल सा था, कारण ये था कि मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक यहाँ पर भागा है। हालांकि वो जो मैंने जिस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग करी है वो मिड कैप बैंक है, स्मॉल मिड कैप बैंक है, जिसके चलते उसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भाग रहे हैं। फिर भी मुझे लगा बहुत सारे शेयर थे, तो मैंने कहा कुछ की तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, भाई हमारा हक बनता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी। तो ट्रेंड पकड़ने का ये फायदा होता है कि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। तो ये ट्रेंड की खूबी होती है। और अगर हम निफ्टी 50 में देख रहे हैं तो बाजार ओवरऑल बुल ट्रेंड में। इस वक्त भी स्मॉल कैप मिड कैप बहुत भाग रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं कि जो शेयर गिर रहे होते हैं उसमें पोजीशनें बना लेता हूं, जो बढ़ रहे होते हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं, जहां मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग करने की ज़रूरत मुझे महसूस होती है। तो ये सिंपल ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ। और अगर आज हम बात करें किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार चल रहे हैं, हमारा तो आप देखेंगे थोड़ा सा मार्केट मूड इंप्रूव हुआ है। अगर आज हम देखें, इस वक्त सारे बाजार खुले हुए हैं। यूएस की बात करूं, 3 इंडेक्स हरियाली में, एक लालियाली में, स्मॉल कैप 2000, बाकी 3 हरियाली में। नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट है, इस वक्त 0 दिखा रहा है। हल्का फुल्का डाउ जोन्स और S&P 500 बढ़ा हुआ है। टोरंटो और ब्राजील का बोस्पा भी हल्की फुल्की हरियाली में। अगर मैं यूरोप पे जाता हूं तो मोएक्स को छोड़ दीजिए, मॉस्को का इंडेक्स है जो हल्का गिरा हुआ, बाकी सब ठीक ठाक सी हरियाली में। और जो बड़ी तेजी देखने को मिल रही है स्विट्जरलैंड, आपका मद्रिद, आपका पेरिस में देखने को मिल रही है, जो बाजार 1% या उससे ऊपर तेज नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें एशियाई बाजारों की, एकमात्र ताइवान वेटेड था जो 0.25% गिरकर बंद हुआ। अदरवाइज सारे बाजार फुल टॉस गर्म थे। और सिडनी का बाजार, ऑस्ट्रेलिया का बाजार 1% से ऊपर की तेजी के साथ बंद हुआ। हांगकांग भी 1% से ऊपर तेज था और बाकी सभी बाजारों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। मार्केट मूड इंडेक्स की अगर हम अपने देश की बात करें तो आज उसमें सुधार आया है, हल्का सा 62.51 पर पहुंचा है। अगर मैं अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स की बात करूं, यूएस डॉलर इंडेक्स बहुत फेवरेबल होता जा रहा है। अब 103 से काफी नीचे 102 का स्तर काटता हुआ नजर आ रहा है। ये रीसेंट लोज के आसपास पहुंच गया। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल हल्का सा बढ़ा है, महंगा हुआ है, पर फिर भी 80 के नीचे है, तो कंफर्टेबल है। आज रुपया जो है बड़े दिनों के बाद, बड़े पीरियड के बाद, आप मानिए 82 के नीचे आया, बहुत समय बाद, लंबे पीरियड के बाद, जो अपने आप में एक अच्छी बात नजर आ रही है और ये काफ़ी फेवरेबल है। और अगर 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड देखी जाए तो हल्की फुल्की फ्लैट ही है।
तो यानी लेकिन वो 4 के नज़दीक पहुंच रही है। पीछे इसने लो जो है 3.2 के आसपास का बना दिया था 6 अप्रैल को, जो काफ़ी फेवरेबल था। उसके बाद से लगातार ये बढ़ रही है, जो अपने आप में एडवर्स है। आज FIs DIs दोनों बन गए भाई भाई, दोनों ने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी और कुल मिला के 1450 करोड़ से ऊपर की, 1500 करोड़ से नीचे की, 1550 करोड़ की नेट खरीदारी निकल कर आई। पर FIs में आज फुल टॉस करंट था। क्या कैश सेगमेंट, क्या इंडेक्स फ्यूचर, क्या स्टॉक फ्यूचर, सब में भारी मात्रा में परचेजिंग कर इंडेक्स को 4000 के लेवल पे टांग दिया। और आज हमारा FIs लॉन्ग पोजीशन जो है वो 55 के आसपास हो गई है, जो रीसेंट हाइस की है। अगर आप इस साल की बात करेंगे 2023 की, सबसे ज़्यादा लॉन्ग देखने को मिली थी 26 मई को, जो 61.5 के आसपास थी। इस वक्त 55 के आसपास है। लग रहा है कि ये 61 का लेवल भी इस बार बाजार काट देगा, जिस तरह से बाजार गर्म हुआ है। और अगर आप इस बार की बात देखेंगे तो हमारा बाजार जो है 55 पर चला गया है इंडेक्स की लॉन्ग स्टॉक्स के अंदर। ये 2023 में हाईएस्ट 55 के आसपास की रही थी। मुझे लगता है ये दोनों लेवल्स आने वाले वक्त में कटेंगे। अब बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 आज रेंज बाउंड रहा, पर आखिरी क्षणों में भाई साहब पागल हो गया। कल बंद हुआ था 18,688 पर, आज खुला 18,723 पर, आज बॉटम बनाया 18,710 का, फिर गोली हो गया 18,664 का, पीक बनाकर भाई साहब हल्का सा गिरकर 18,826 पर बंद हुआ है। इसने लाइफ टाइम हाई से आज मुश्किल से 23 पॉइंट दूर ही बंद हुआ। मैं अगर आपको बताऊं, जरा अंतर वीकली चार्ट पर, मेरे हिसाब से आज उसने वीकली चार्ट की हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। एक नज़र मार लेते हैं, पता चल जाएगा। ये आ गया वीकली चार्ट देख लेते हैं 1 वीक वाला। तो 1 वीक का हाईएस्ट क्लोजिंग है साहब, हाईएस्ट क्लोजिंग है बिल्कुल। जो पिछली बार पीक बनाया था ना, उस दिन जो क्लोजिंग थी इससे कम थी। ये निफ्टी 50 की हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है। तो जो मैंने कहा था कि 75% चांस है बाजार नया हाई काटेगा, वो लगभग उसने काट ही लिया है। 19,000 का लेवल, जैसे मैं काफ़ी समय से, करीबन आपसे 1-1.5 महीने से कह रहा हूँ, मुझे लगता है 19,000 काटने की संभावना 2023 में 75% है, 20,000 काटने की संभावना 50% है। अभी भी मैं उस पर टिका हुआ हूँ। एक बार 19,000 काट जाएगा तो 20,000 काटने की संभावना 50% से बढ़कर 75% पे आ जाएगी। पर यह हालांकि डिपेंड करता है 20,000 कितनी मजबूती के साथ काटता है, जो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो अभी हम 19,000 कितनी मजबूती से काटता है उस पर डिपेंड करेगा 20,000 काटने की प्रोबेबिलिटी, जिसका आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी 19,000 बाजार के काटने की प्रोबेबिलिटी 75% से बढ़कर लगभग 90% रहेगी। अगर किसी वजह से 19,000 नहीं काटता तो मान के चलिए वो जो 10% है ना, उसकी वजह से रह गया। इसलिए मैंने 100% नहीं कहा। तो इस चीज़ को समझना, बाजार ने आज जो है शॉर्टियों की तो भाई साहब लुंगी काट दी, लुंगी फाड़ दी। आज जिस तरह से आखिरी क्षणों में चढ़ा है ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। आज HDFC लाइव हो बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले भागा और 5% 5.5% चढ़ा। SBI लाइव, डॉक्टर रेड्डी लैब, बजाज फिनसर्व, टाइटन कंपनी, UPL, ब्रिटानिया में कहते हैं ना अंधाधुंध तेजी देखने को मिली। गिरावट में आज IT सेक्टर के शेयर सबसे आगे थे। टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो, ये सब गिरे हुए थे। इन सभी शेयरों में मैंने अच्छा काम किया। बजाज ऑटो, BPCL, ONGC और हीरो मोटर कॉर्प में भी आज गिरावट देखने को मिली। इस चार्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि अब बुलिश क्रॉसओवर बनने में समय नहीं लगेगा। अब सोमवार को बाजार अगर तेज रखता है तो बाजार में बुलिश क्रॉसओवर आ जाएगा और RSI मजबूती से 67 पे टिका हुआ है। आज देखिए कॉल राइटर्स की लुंगी फट गई भाई साहब, धुल गई भाई साहब, कहते ना नाड़ा खींच लिया, पजामा बिना हेजिटेशन के धड़ाम से नीचे गिर गया। देखिए कॉल राइटिंग किस तरह से, कॉल राइटर्स दुम दबा के लोअर लेवल से जाकर अपर लेवल पे जाके बैठ गए और पुट राइटर्स की फौजें भागती दौड़ती आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। हर लेवल पे आगे पुट राइटर्स जम गए हैं, वो अस्सी छोड़ेंगे नहीं। अब आप देखेंगे PCR में भयंकर बदलाव आया है, 0.87 से बढ़कर 1.17 हो गया। बात यहाँ नहीं खत्म हो जाती, मंथली PCR में भी भयंकर इंप्रूवमेंट है, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि बाजार में
तेजी का माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल 18,000 के लेवल पे कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और कॉल का इंटरेस्ट 19,000 पे हाईएस्ट है और यहाँ पे पुट राइटर्स और बढ़ गए हैं, कॉल राइटर्स हल्के से कम हो गए हैं, यानी 19,000 पर भी पुट राइटर्स अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 19,000 मैक्सिमम पेन है, यानी ऐसा लगता है 19,000 का लेवल अब ये काट देगा। मैडम से निवेदन है 19,000 के ऊपर के लेवल का भी अब मैटर थोड़ा सा चालू कर दीजिए, क्योंकि मंथली वाले में डालिए कुछ ना कुछ, उसमें भी जुगाड़ निकल कर आएगा। निफ्टी बैंक की बात करूं, कल निफ्टी बैंक 44,000 के नीचे बंद हुआ था, 43,443 पर हल्का सा गैप अप ओपनिंग करी। शुरू में हल्का 43,583 पर शुरू में अपना हल्का फुल्का रहा और आखिरी क्षणों में गोली 44,083 का पीक बनाकर फिर 44,000 के नीचे 43,938 पर 500 पॉइंट 1.25% से कम की बढ़त के साथ बंद हुआ। मैं फिर बोल दूं, अभी मुझे लगता है निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग है। निफ्टी बैंक में आज रिवर्सल का एक चिन्ह तो उत्पन्न हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक गोली बना हुआ था, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, फेडरल, HDFC बैंक, सभी बैंकों में तेजी देखने को मिली। आज कोई बैंक जो नहीं था जो आपका लालियाली में, सभी हरियाली में बंद हुए। अब अगर आप देखें तो ये आज की कैंडल ने एक बड़ा बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। कल जो बाज़ार में गिरावट आई थी उसको आज बदलने की कोशिश की है। अब ये कितनी कामयाब है ये आने वाले वक्त में आगे जाके में पता चलेगा, अभी कहना मुश्किल है। हालांकि RSI काफ़ी मजबूत हुआ, 50 के पार आ गया और बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ है और उसमें भी थोड़ी स्ट्रेंथ में कमी देखने को मिली है। अब अगर इस पे हम बात करें तो 44,000 पर कॉल राइटर्स अभी भी तादाद बढ़ गई है, पुट राइटर्स की भी तादाद बढ़ी है। लेकिन अगर आप देखेंगे 44,500 पर 43,000 पे कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, पुट राइटर्स 44,000 एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नजर आ रही है। यही मैक्सिमम पेन है अगर वीकली की हम बात करें चार्ट पर। PCR में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली, जो 0.52 था वीकली वाला वो इस वक्त 0.95 हो गया है और मंथली वाला जो 1 के नीचे आ गया था 1 से ऊपर आ गया है। कहीं ना कहीं हम कहेंगे कमज़ोरी कम हुई है। तो भैया आज का दिन अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन था। मैंने अच्छा बड़ा आज मुनाफा बुक किया और मैंने छोटी छोटी प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आज अच्छे मुनाफे के साथ मैंने अपना काम धंधा किया। आज मैंने कई सारे काम किए, अगर आप देखेंगे मैंने कई पुट्टे बेची, रिस्की, सेफ, इसके अलावा मैंने 21 बार थोड़े थोड़े शेयर खरीदता हूँ। मैं बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टर हूँ, छोटे छोटे शेयर 5-5, 10-10, 25-25 शेयर खरीदता हूँ। खरीदते खरीदते मैंने आज 21 बार भाई साहब शेयर खरीदे। आज मैंने कुछ अपनी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ भी करी जिसमें अच्छा मुनाफा कमाया और मैंने अपनी पोजीशनों को चेंज भी किया। तो भाई साहब मेरे लिए तो आज का दिन बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले। आपका आज का दिन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए, आपने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी, आप खरीदारी कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।